सभी लोग अपने आइए हमारे आदरणीय वंदनीय हमारे श्री 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 हमारे उमंग भैया जी के सानिध्य में 10 दक्षिण महापर्व का प्रोग्राम सानंद संपन्न हुआ है। सभी लोग जोरदार ताली बजाएंगे हमारे भैया जी के सम्मान में बहुत। और आइए सभी लोग माँ जिनवाड़ी माँ का रसपान करेंगे आप और हम सब मिल करके। बोलो द्वार दसांगे जिनवाड़ी माता की जय हो। आइए सभी लोग अपने प्यारे प्यारे हाथों को जोड़ेंगे। ओम नमो जिनाणम, ओम नमो जिनाणम, ओम नमो जिनाणम। यदर्चा भावेन प्रमुदितमनादय दुनिया क्षणादासित स्वर्गे गुणगण समृद्ध सुखनिधि लवन्ति सदभक्त्या शिव सुख समाजं किमुतदा। महावीर स्वामी नयनपथिगामी भवतु मे, महावीर स्वामी नयनपथिगामी भवतु मे, महावीर स्वामी नयनपथिगामी भवतु मे। जयकार जोर से। आदि तीर्थोष्ण आदि विधाता देवादिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनायक वर्तमान महावीर स्वामी की, परम पूज्य मुनि आदि सागर जी महाराज की, तीर्थ भक्त श्रोमणी आचार्य भगवंत श्री महावीर कृति जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य मर्यादा शिष्योत्तम लोहारे गुरु आचार्य भगवंत श्री भरत सागर जी महाराज की, रत्नात्रय की आराधके सम्यक दर्शन की स्वामी, सम्यक ज्ञान को धारण करती सम्यक चारित्र की धारी। आदि सागर का रक्त जिनमें महावीर कीर्ति समचरया, विमल सागर रूपी है जो सन्मति जैसी है क्रिया। जिनवाणी के सूत गाते सुंदर पद के अनुगामी, उमंग भरा वंदन है उनको सुंदर सागर गुरुनामी। उमंग भरा वंदन है उनको सुंदर सागर गुरुनामी। बोले परम पूज्य देवी तपस्वी उद्धार संत सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री सुंदर सागर जी गुरुदेव की, समस्त आचार्य संघ की। 10 दक्षिण महापर्व का अंतिम 10वां दिन उत्तम ब्रह्मचर्य। ब्रह्म का मतलब होता है आत्मा। आत्मा में आत्मा के लिए आत्मा के द्वारा जो चर्या कराई जाए उसे उत्तम ब्रह्मचर्य कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मा में आत्मा के द्वारा आत्मा के लिए जो चर्या कराई जाए उत्तम ब्रह्मचर्य। कोई अलग से कुछ नहीं करना है, अलग से कुछ भी ऊपर से कुछ नहीं करना है। जैसी आत्मा है वैसा ही स्वरूप प्रकट करना है। लोग समझते हैं ब्रह्मचर्य का मतलब अलग से कुछ नियम लेना है, अलग से कुछ व्रत लेना है, अलग से कुछ करना है। नहीं, अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप को दर्शाना ही उत्तम ब्रह्मचर्य है। वासना के चंगुल से निकले बिना मोक्ष होने वाला नहीं। कितने ही व्रतों का पालन कर लो, कितने ही महाव्रत धारण कर लो, परंतु अगर ब्रह्मचर्य नहीं है तो सारे व्रत फीके हैं। जिसने ब्रह्मचर्य व्रत का अगाढ़ दृढ़ता से पालन कर लिया है उसे कोई भी व्रत पालने में कठिनाई नहीं आएगी। ब्रह्मचर्य व्रत होता सबसे छोटा है परंतु काम सबसे बड़ा करता है।
उपवास कर सकते हो, पैदल चल सकते हो, केश लॉन्च भी कर सकते हो, परंतु ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना कठिन लगता है। वासना अगर हम अपने शरीर की शक्ति का सदुपयोग करें, अगर हम अपने शरीर की शक्ति का सदुपयोग करें तो साधना की ओर जा सकते हैं, और दुरुपयोग करें तो वासना की ओर जाते हैं। शक्ति का सदुपयोग, शक्ति का सदुपयोग, ऊर्जा का सदुपयोग करना हमें सीखना होगा। निश्चित ही उत्पत्ति, पुत्र की उत्पत्ति, संतान की उत्पत्ति वासना से ही होगी। पूर्व में भी वासना से होती थी, वर्तमान में भी यही विधि है और आगे भी यही विधि रहेगी। इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। तीर्थंकर को भी उसी विधि से आना पड़ता है, परंतु वासना को लेकर के जीना और वासना को लेकर के मरना, ये हमारी गलती है। पैदा होना त्रिकालिक व्यवस्था है, वो निश्चय व्यवस्था है, वो नहीं बदलने वाली है। कमल का कीचड़ में उगना स्वाभाविक क्रिया है, वो कोई बदल नहीं सकता है, परंतु कमल अपने आप को कीचड़ से ऊपर लेता है, वो अपनी उसकी अलग साधना है, विशेष साधना है। जो कीचड़ में पैदा हो, कीचड़ में ही रहे और कीचड़ में ही मरे, तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। कीचड़ से ऊपर उठ करके अपनी एक अलग साधना करना, कमल का एक अपनी अलग मार्ग पे जाना होता है। भोगी और योगी में यही अंतर होता है। भोगी वस्त्र पहन करके सुंदर दिखता है, योगी निर्वस्त्र होकर के कुछ भी श्रृंगार नहीं करके सुंदरता को प्राप्त होता है। आप लोग आज बहुत सारे लोग गए हैं आचर्षी के पास में, यहाँ से आप लोग जब भी गए होंगे, आचर्षी आपको बैठे हुए ही मिले होंगे। कैसे मिले होंगे? बैठे हुए। 10 उपवास किए उन्होंने, अभी भी बैठे हैं, लेटे नहीं। जब समय लेटने का आता है तभी लेटते हैं रात को, बाकी पूरे दिन बैठते हैं। तो कैसे हो सकता है? ये अगाध ब्रह्मचर्य व्रत का परिणाम है। किसका परिणाम है? दृढ़ता से ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करने वाला ही इतनी शक्ति दिखा सकता है। बाकी अपन जैसे को बोलो, पहले दिन केश लॉन्च, दूसरे दिन अंतराय, तीसरे दिन अंतराय, चौथे दिन अंतराय, 5वें दिन 5 किलोमीटर विहार। आप लोग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। साधु सहजता से कर लेते हैं, साधु केश लॉन्च में उपवास कर लेते हैं, फिर भी कोई चर्या को नहीं छोड़ते हैं। तो ये उनके ब्रह्मचर्य व्रत का परिणाम है। उन्होंने अपनी ऊर्जा को साधना की ओर ले गए, अपनी ऊर्जा को आत्मा की ओर ले गए, आत्मा के स्वरूप की ओर ले गए। ब्रह्मचर्य व्रत, उत्तम ब्रह्मचर्य। छत्रपति शिवाजी अपने महल में बैठे हुए थे, बहुत सुंदर थे छत्रपति शिवाजी। आपको पता है उनका वर्णन कुछ? हिना जी, कुछ पता है उनका वर्णन? छत्रपति शिवाजी बहुत ही सुंदर थे, अपने महल में बैठे हुए थे। एक महिला उन पर कामुक हो गई, बोलती है, मन में विचार करती है, मुझे तो इनको ही पति बनाना है, इनको ही अपना पति बनाना है, इससे ही शादी करनी है। अब छत्रपति शिवाजी को डायरेक्टली ऐसा नहीं कह सकते हैं, जो और तरीका ढूंढना पड़ेगा। महल में आती है, शिवाजी को
मिलती है, बोलती है आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत सौंदर्य को प्राप्त है, आप में शौर्य है, आप में पौरुष है। मैं चाहती हूँ मेरा पुत्र भी आपके समान हो, आपके जैसा हो। मेरा पुत्र भी गोल गोल, महिलाएं बहुत चालाक हुआ करती हैं, मायाचारी हुआ करती हैं। करना तो शादी है, पुत्र पुत्र का लफड़ा ही नहीं है, पर कह दिया मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। अब सीधी सी बात है, मेरे जैसा पुत्र चाहिए मतलब मुझसे शादी करोगी। छत्रपति शिवाजी बात को समझ गए थे, बहुत ज्ञानी थे। छत्रपति शिवाजी समझ गए कि औरत मुझ पर कामुक हो रही है, मुझ पर कामुक हो रही है, इसका ब्रह्मचर्य व्रत टूट रहा है, इसका व्रतों में दोष लग रहा है, इसको दोष लग रहा है, ये पर पुरुष के ऊपर वासना को प्रयोग कर रही है, कामुक हो रही है, इसको दोष लग रहा है, इसे सुधारना होगा। शिवाजी ने उत्तर दिया, तो मेरे जैसा पुत्र चाहिए ना, मेरे जैसा पुत्र चाहिए ना, मैं तुमसे शादी कर लूंगा तो मेरा पुत्र न जाने मेरे जैसा निकले ना निकले, कोई भरोसा नहीं है। तुम मुझे ही पुत्र बना लो, मैं तुम्हें मां बना लेता हूं। आज से मैं तुम्हारा पुत्र, मेरा पुत्र मेरे जैसा निकले जरूरी नहीं है, परंतु अगर तुम्हें मेरे जैसा पुत्र चाहिए तो आज से मैं तुम्हारा पुत्र, तुम मेरी मां बन जाओ। ऐसा होता है ब्रह्मचर्य व्रत, इस प्रकार का होता है ब्रह्मचर्य व्रत। आजकल की घटनाएं इतनी देखने में मिल रही हैं, इतनी देखने में मिल रही हैं। अगर देश में सुरक्षा, स्वच्छता, सुंदरता और सभ्यता लानी है तो महावीर के 5 पापों को अप्लाई करोगे, अपने आप सारी व्यवस्था व्यवस्थित हो जाएंगी। महावीर ने बहुत सोच समझकर कहा है, महावीर भगवान ने ऐसे ही नहीं कह दिया है, महावीर भगवान ने बहुत सोच समझकर उन 5 पापों का वर्णन किया है। अगर वो 5 पाप हर व्यक्ति अपना ले और वो 5 पाप का त्याग हर व्यक्ति कर ले तो देश में कभी भी दुर्घटनाएं घटने वाली नहीं। मैं मोबाइल चला रहा था, मोबाइल चलाता हूं मैं, सुमति लाल जी, मोबाइल चलाता हूं मैं, प्रयोग करता हूं मोबाइल चला रहा था, एक प्रवचन अचानक से आ गया। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज जी के शिष्य पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज जी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो यूट्यूब पे जाकर के देख लीजिएगा। मुनि श्री ने कहा, उनसे एक जुड़ा हुआ मुस्लिम था रफीक खान। वो मुस्लिम जंक फूड पिज्जा, बर्गर, ये जो बाहर की चीजें उस पर रिसर्च कर रहा था। अंग्रेजों ने बहुत बड़ी चाल खेली है। अंग्रेजों को पहले तो पता किया कि भारतीय बहुत सुरक्षित हैं, बहुत सुरक्षा प्रदान है, बहुत ही अच्छे हैं, इनकी आयु भी बहुत लंबी है, ये कैसे हैं? तो पता चला कि भारतीय घर का बनाया हुआ खाते, पहले के लोग घर का बनाया हुआ खाते थे। हमारे यहाँ पे बताते हैं कि शादी भी होती थी तो ऐसे जाते थे टिफिन लेकर के, ये लेकर के, वो लेकर के, मतलब कितना भी दूर चले जाए कुछ ना कुछ बना करके अपना लेकर के जाते थे। तो भारतीय घर का खाते हैं इसलिए सुरक्षित है। तो उन्होंने तुम्हारा पूरा भोजन ही बदल दिया। रसना इंद्रिय पे पहले अटैक किया। क्या किया? रसना इंद्रिय पर पहले अटैक किया। रेडी टू फूड, तैयार पका हुआ भोजन, हाइजेनिक, रेडी टू फूड, आपको तैयार मिलेगा, जो आपको चाहिए तैयार 5 मिनट में। जोमेटो है, क्या क्या आ गया आजकल तो, जोमेटो, स्विगी और भी ना जाने, 5 मिनट में सब घर पे। टाइम से नहीं आए तो पैसे भी फ्री में, टाइम से नहीं आए तो फ्री में भी मिल जाता है। आधे लोग तो फिर ऑर्डर करने के बाद यही अगरबत्ती करते कि भाई टाइम से नहीं आए तो फ्री में मिल जाए, हैं? जोमेटो, स्विगी। माता पिता को संकल्प करना चाहिए
कि जो भी पार्सल आए, जो भी पार्सल बच्चा मंगाता है, मंगाने की कोई बात नहीं, छूट है, वो मंगा सकता है, परंतु पार्सल कलेक्ट तो हम ही करेंगे। पहले एक बार हम तो देखेंगे कि पुत्र क्या मंगवा रहा है, क्या क्या खा रहा है, क्या क्या मंगवा रहा है, कैसी चीजें मंगा रहा है, हम तो देखते ही नहीं हैं? अभी महिलाओं को पूछेंगे कि फलानी बाई ने पहले दिन कौन से कलर की साड़ी पहनी थी, वो याद रहेगा, परंतु अपने पुत्र के जो घनिष्ठ मित्र हैं, जिनके साथ वो उठ बैठ रहा है, उनके नाम नहीं पता होंगे। पता होंगे क्या? नहीं पता होंगे। कहाँ जा रहा है वही नहीं पता होगा। पूछेंगे तो क्या पता कहाँ गया। अपने पुत्र पर अपना ही कंट्रोल नहीं है। स्विगी, जोमेटो, कुछ भी मंगा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं। और रफीक खान मुनिश्री के पास में पहले से जुड़ा हुआ था, वो आया, उसने रिसर्च करी हुई थी, बहुत समय की रिसर्च करी हुई, वो आया, सच बात है, रिसर्च करी हुई थी, वो आया, मुनिश्री को बोलता है मैंने एक रिसर्च करी है। बोले काय पे? ये जो बाहर जोमेटो, स्विगी से जो आता है पिज्जा, बर्गर, ये सब क्या है, कैसे है, इसमें क्या डाला जाता है और क्या नहीं डाला जाता है। आप लोग देख रहे होंगे आजकल की बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां जल्दी बड़ी हो जाती हैं, शारीरिक विकास जल्दी हो जाता है। 6-7 साल की बच्चियां 14 साल की लगने लगती हैं। लग रही नहीं लग रही है? 9 साल में तो उनको शुद्धि और शुद्धि का विवेक सिखाना पड़ता है। सही बात है कि बहुत छोटी छोटी उम्र में जल्दी वयस्क हो रही है, बहुत बड़ी बड़ी हो रही, शारीरिक विकास हो रहा है, मानसिक विकास नहीं हो रहा है। तो वो आया, उसने बताया कि जो पिज्जा, बर्गर, ये जो बाहर जितनी भी चीजें बन रही हैं, उस सब में एक कंटेंट होता है जो कि भैंस को लगाया जाता है। काहे किसमें? भैंस को लगाया जाता है। और प्रसव की स्थिति में महिलाओं को दर्द से बचने के लिए लगाया जाता है। वही कंटेंट इन फूड्स में डाला जा रहा है? वही इस फूड्स में डाला जा रहा है। इसको खाने के बाद में कामुकता और बढ़ती है। इसको खाने के बाद में इसमें ऐसी दवाइयां मिलाई जा रही हैं जिसमें अपने अंगों पांग में खून रोटेशन बहुत जल्दी से होने लगता है, बहुत फास्ट होने लगता है। इससे कामुकता बढ़ती रहती है, बढ़ती जाती है। हैं? जो भी पिज्जा, बर्गर ये निरंतर खाते हैं, रोज खाते हैं, उन बच्चों को आप देखिएगा, उन बच्चों की विकृति बहुत जल्दी बड़े होते जा रहे हैं। कहने को तो 6 साल के हैं, परंतु लगते 14 साल के हैं। ये सब दुष्परिणाम है। कंटेंट डाला, ये वैज्ञानिक है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं, ये वैज्ञानिक सिद्ध है कि इसमें सब कुछ डाला जा रहा है ताकि ये लड़कियां, लड़के सब जल्दी बड़े हो जाते हैं और अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इसलिए इतने केसेस सुनने में मिल रहे हैं। कितनी घटनाएं आए दिन कुछ ना कुछ टीवी पर आ ही जाता है कि आज यहाँ पर ये हो गया, आज यहाँ पर ये हो गया। क्यों? वासना जग रही है। छोटी उम्र में कोई शादी करवाता नहीं है। छोटी उम्र में कौन कराएगा शादी? तो क्या करेगा फिर? वो गलत काम करेगा। जितना हो सके उतना अपने बच्चों को बचाइए इन सब चीजों से। बहुत गंदी चीज है ये। आपके बच्चे जल्दी बड़े होते जा रहे हैं, मानसिक विकास नहीं हो रहा है, शारीरिक विकास हो रहा है। इसलिए मूलाचार में लिखा है, आचार्य भगवंत कुंद स्वामी ने मुनिराजों के लिए लिखा है, श्रवणों के लिए लिखा है, सादा भोजन करो, उबला हुआ भोजन करो, जैसा आए वैसा करो, कोई विकल्प मत करो, उनोदर करो। क्यों उनोदर करना भाई? उपवास करना है, केशलंच करना है, उसमें फिर उनोदर भी करो। क्यों? क्योंकि जितना आपकी रसना इंद्रिय कंट्रोल में रहेगी, उतना आप सारी इंद्रियों को कंट्रोल में कर पाओगे। आप तला हुआ खा रहे हो, आप गरिष्ठ खा रहे हो, हैं?
तो आपकी कामुकता जाग सकती है। इसलिए उनोदर करने को बोला, उबला हुआ खाने को बोला, ब्रह्मचर्य को पालें, उत्तम ब्रह्मचर्य। बचाना है अपने बच्चों को, इन सब चीजों से बचाना चाहिए। नहीं बचा पा रहे, एक संकल्प तो जरूर करना चाहिए कि बच्चा कुछ भी ऑर्डर करता है परंतु उसका पार्सल पहले मैं देखूंगी, उसके बाद वो देखेंगे। बच्चा आज मंगा रहा है बैंक में से पैसे, आजकल तो सब ऑनलाइन हो गया, पैसे माता पिता से मांगने की आवश्यकता ही नहीं है, सब ऑनलाइन ऑर्डर होता है। बच्चा चीजों को मंगाता है, प्रयोग करता है, माता पिता को कुछ पता ही नहीं है, मेरा बच्चा तो मजे कर रहा है। अभी बच्चा कोटा चाह रहा है। महाराज जी जंक फूड का त्याग नहीं कर सकता है, परंतु जंक फूड का त्याग नहीं करवा रहे हैं, बाद में घाटा आपको ही है। ये बच्चे आपके हाथ से निकलते जाएंगे, ये फिर सब गड़बड़ करेंगे। कंट्रोल रखना ही चाहिए, रसना इंद्रिय पे कंट्रोल। आलू प्याज लहसुन ये सब भी वासना जलाने वाली चीजें, गरिष्ठ भोजन है ये भी। ये जितना जितना खाओगे आपकी कामुकता बढ़ती जाएगी। बहुत वैज्ञानिक है अपना धर्म, नहीं ये साइंस तो बाद में आया, ये साइंस तो बाद में आया, वितराग विज्ञानता पहले आ गई। बहुत ही समझने की चीज है, बहुत ही सोचने की चीज है। दो संत मार्ग से जा रहे थे, दो संत मार्ग से जा रहे थे। एक संत जवान था, एक संत वृद्ध था। एक महिला स्नान कर रही थी, एक महिला अपने वस्त्र उतार के स्नान कर रही थी। वो महिला डूब गई। दोनों संत देख रहे हैं। वृद्ध संत कह रहा है मैं नहीं बचाऊंगा, मेरा ब्रह्मचर्य व्रत टूट जाएगा, मैं नहीं बचाऊंगा उस महिला को। वृद्ध संत आगे बढ़ गया, जवान संत पीछे है। जवान संत बचा रहा है उस महिला को। वृद्ध संत ने देख लिया, रे छोरे तू क्या कर रहा है, स्त्री को छू रहा है, स्त्री को बचा रहा है, नहाती हुई महिला को देख रहा है, तेरा तो ब्रह्मचर्य व्रत टूट गया, तो अशुद्ध हो गया। गुरुजी से जाकर के तेरी शिकायत करूंगा, तेरी करतूत के बारे में बताऊंगा। जाते हैं दोनों संत अपने गुरुजी के पास में जाते हैं, गुरुजी के पास में निवेदन करते हैं, गुरुजी आज इसने नग्न स्त्री को उठा करके नदी के किनारे लगाया, इसका जब ब्रह्मचर्य में दोष लग गया। इसने उस महिला को देख लिया, देखा तो देखा, छू भी लिया, और छुआ तो छुआ, उठा भी लिया है। तो उनके गुरुजी कहते हैं ब्रह्मचर्य व्रत इस जवान संत का नहीं टूटा है, ब्रह्मचर्य व्रत तो तेरा टूटा है। तेरे मन में ऐसी भावना आ गई, वो तो महिला को वहीं उठाया, वहीं छोड़ करके आ गया। तूने तो महिला को जहां से देखा वहां से उठाया और यहाँ तक ले आए। केवल क्रिया में ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, मन में ब्रह्मचर्य व्रत होना चाहिए है? मैं नहीं छू सकती भगवान को, मैं नहीं छू सकती भगवान को, मैं नहीं, मूर्ति गिर रही है, नहीं गिरने दो, मैं नहीं छू सकती भगवान को है। इसने भगवान को छू लिया, अशुद्ध कपड़ों में छू लिया। मूर्ति गिर रही, गिरने दो, परंतु मेरे शुद्ध नहीं है, मैं नहीं छूऊंगा। भावों में गाना है। क्रिया में कितना भी कांड कर लो आप, कोई मतलब नहीं है। विनय 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 विनय, अविनय अविनय, क्या अविनय? आपके मन में विनय है क्या? है? शांति धारा पड़ी जा रही है, आपस में बातें कर रहे हैं, यहाँ पर प्रवचन चल रहा है, वहां पर बातें चल रही हैं। कहाँ गई आपकी विनय? कहाँ गई? इस तरह से अभिनय हो रहा है, इस तरह से अभिनय हो रहा है, इस तरह से तो आप देख रहे हैं। 10 लक्षण में नियम है कि तत्वार्थ सूत्र का वाचन होना चाहिए। कहाँ गई आपकी विनय? बताइए, अब बोलिए। ऐसे विनय अभिनय हो रहा है, ऐसे अभिनय हो रहा है। मंदिर में लड़ाई चालू कर दिया आपने, कहाँ गई आपकी विनय? केवली शुद्ध संग अवर्णवादो दर्शन मोह से, तत्वार्थ सूत्र में सूत्र आया है। उमा स्वामी आचार्य भगवंत कह रहे हैं
केवली शुद्ध संग, केवली का मतलब अरिहंत भगवान का, शुद्ध का जिनवाणी का और संग चतुर्विध संग का जो अभिनय करता है वो दर्शन मोहनीय का बंद करता है। मंदिर में ही चालू हो गए, मजाक मस्ती मंदिर में ही चल रही है, हैं? सब कुछ मंदिर में ही चला जा रहा है, सारी बातें मंदिर में ही करनी है। एक तरफ प्रवचन हो रहा है, एक तरफ बातें हो रही हैं, एक तरफ शांति धारा हो रही है, एक तरफ चर्चा चल रही है अपनी मजे में। कहां गया विनय तुम्हारा? कहां है विनय? जो शांति धारा में भी शांत नहीं हो पाया वो मरने के बाद ही शांत हो पाएगा। अब उसकी आत्मा हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? लोग तो यहाँ से शांति कहेंगे, वेश बनाना शांत हो गया, फलाना रामलाल शांत हो गया, हैं? क्या लिखा जाता है? शांत हो गए, हैं? जीते जी तो इंसान शांत हो पाता नहीं है, तो मरने के बाद ही शांत करो भैया उसको। ये है आपके विनय। भैया जी कह रहे हैं उसका कोई महत्व नहीं है, महाराज जी कह रहे हैं उसका कोई महत्व नहीं है, अपनी ही परंपरा चलानी है, अपनी ही रीति चलानी है। यहाँ की बात नहीं कर रहा, यहाँ तो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, यहाँ तो बहुत सुंदर सुंदर लोग हैं, बहुत विनयवान। मैं तो पिछले गांव की बात कर रहा हूँ। सुमतिलाल जी इस गांव के बारे में नहीं सोचना, यहाँ मोहन कॉलोनी में तो बहुत अच्छे लोग हैं, पवन जी बहुत अच्छे लोग हैं। मैं तो पिछले गांव की बात कर रहा हूँ, अशोक जी पिछले गांव की बात कर रहा हूँ। हाँ, प्रतापगढ़ ही समझ लो, अपनी ही रीति चलानी है, अपना ही चलाना है। विनय 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 विनय। छोटी छोटी बातों को बड़ा बड़ा इश्यू बनाना उचित है क्या? ये कदाचित उचित नहीं, कदाचित। आप पुण्य करने के बहाने अनंतानुबंधी पाप का बंद कर रहे हैं। पुण्य तो आप 1 घंटे करते होंगे, कषाय कितने घंटे करते होंगे? जो व्यक्ति मंदिर में आकर भी कषाय कर रहा है वो किस प्रकार का धर्म पालन कर रहा है, किस विधि से धर्म पालन कर रहा है? वो धर्म के नाम पर कलंक है, कलंक है वो। महावीर जी, कलंक है वो धर्म के नाम पर, हैं? विचार कीजिएगा। इस तरह से ये होता है, इस तरह से हमें ही सिखा रहे, महाराज को ही सिखा रहे। मुझे सिखाओ चलो कोई बात नहीं, महाराज को ही, कुछ लोग तो महाराज को ही एडवाइस देने लगते, नहीं महाराज इस तरह से होना चाहिए, हैं? ये आपकी विनय। अपने शास्त्रों में आया है, एक मुनिराज मछली लेकर क्या रहे? क्या लेकर क्या रहे? मछली लेकर क्या आ रहे हैं? क्या लेकर क्या आ रहे हैं? मछली लेकर क्या आ रहे हैं? साथ में एक माता जी है, वो गर्भवती है, पर हाथ में पीछे कमंडल है। तुम्हें उन्हें नमस्कार तो करना ही होगा। द्रव्य से मुनिराज है वो। बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं मुनिराजों के बारे में, कुछ भी बोल दिया करते हैं। आप लोग एक बार करके देखो, नंगे होकर के देखो किस प्रकार अपनी वासनाओं पर कंट्रोल करते हो। हम भी देखते हैं, नंगी होना आसान नहीं है। रोम का एक बाल खींच के देखो, पता चलेगा किस प्रकार मुनिराज की साधना होती है। छोटी छोटी बातें महाराज तो डांटते हैं, महाराज तो रात में भी बोलते हैं, महाराज तो खाते खाते भी बोलते हैं, महाराज तो ये खाते हैं, महाराज तो वो खाते हैं, महाराज तो ये करते हैं, वो करते हैं। पूरे दिन महाराज ने अच्छी तारीफ करी, रात में एक बार डांट दिया तो महाराज तो ऐसे हैं। ओहो, हैं? बुरा लग गया, मिर्ची लग गई, हैं? महाराज ने थोड़ा सा टोक क्या दिया, मिर्ची लग गई। पूरे 10 महीने आपके अनुसार चले, 1 महीना महाराज के अनुसार नहीं चल सकते। महाराज तो ऐसे हैं। एक बार उनकी साधना को अपनाने का सोच भी लो। क्या सोचना ही है, अपनानी भी नहीं है, केवल सोच भी लो, आपके रोम खड़े हो जाएंगे। केशलोंच आसान विधि नहीं है, अच्छों अच्छों का पसीना आ जाता है, बड़े बड़े आचार्यों के आंखों में आंसू आ जाते हैं, बड़े बड़े महान तपस्वियों के आंखों में आंसू आ जाते हैं।
अपने शरीर के अंगों उपांग को कंट्रोल में रखना आसान बात नहीं है, हैं? आसान बात तो ये है बैठे बैठे महाराज के बारे में बोलते रहो। महाराज अपने पापों के प्रायश्चित के लिए दिन में दो बार प्रतिक्रमण करते हैं। उनको भले ही अपने व्रतों में दोष लग रहा होगा, वो दिन में दो बार प्रतिक्रमण करके अपनी आत्मा की अपने व्रतों की शुद्धि कर लेते हैं। आप लोग कब करेंगे अपने व्रतों की शुद्धि? हैं? महाराज तो पंखा लेते हैं, महाराज तो ये लेते हैं। श्रावकाचार पढ़ा है क्या कभी? श्रावकाचार पढ़ा है क्या कभी? 3 शस्त्र मुनिराज को भी देखे गए, 3 चीजें श्रावक को भी देखे गए। मुनिराज को देखे गए शास्त्र बीजी कमंडल, महाराज ने अभी तक संभाल के रखे हैं। श्रावक को देखे गए थे रात में खाना नहीं, पानी छान के पीना और दान देना। आप लोग कितना पालन कर रहे हैं तीनों चीजों का? बताइए। हैं? महावीर साधु के लिए 3 चीजें देखे गए थे, साधु ने भी संभाल के रखी हैं। आप लोग कितना पालन कर रहे हैं? पानी छान के पी रहे हैं क्या? नहीं, डायरेक्ट नल से ही, डायरेक्ट वो क्या होने लगा आजकल तो आरओ, ओह आरओ, डायरेक्ट नल से हैं। पशु पिया करते हैं डायरेक्ट नल से, तो पशु पीते हैं ना, नल चालू होता है पशु पी लेते हैं। हम पशु से भी गिर गए अपन तो, पानी छान के नहीं पी रहे। रात में हैं, बड़ी बड़ी उम्र हो जाए, 70 साल के हो जाए, रात्रि भोजन नहीं छूटता। महाराज दवाई लेनी पड़ती है, महाराज ये लेना पड़ता है, हैं? नहीं, महाराज एक दिन रात को बिहार कर ले तो आप लोग क्या कहेंगे? महाराज थोड़ी है ये, महाराज थोड़ी है। रात में एक बार महाराज जी बोल दे तो महाराज थोड़ी, महाराज जी रात को बोलते हैं क्या? हैं? तुम अपना श्रावकाचार पढ़ करके देखो आप कितना नियम पालन करते हैं। यहाँ पर जितने बैठे हैं उनमें से सम्यक दृष्टि ही कितने हैं यही देख लो, बाकी सब तो छोड़ दो। चौथा गुण स्थान सम्यक दृष्टि, जिनका कोई व्रत नहीं है, जिनका कोई संयम नहीं है, जो आलू प्याज भी खा रहा है, जो रात में भी खा रहा है, परंतु सम्यक दृष्टि है। यहाँ पर कौन सम्यक दृष्टि है? बताइए कौन सम्यक दृष्टि है? कोई सम्यक दृष्टि नहीं है, हैं? थोड़ा सा कुछ हो जाए तो खलबली मच जाती है, थोड़ा सा व्यापार में लॉस हो गया तो इधर उधर भागने लगेंगे, इस बाबा के पास उस बाबा के पास। कहाँ गया आपका सम्यक? रत्न कर्ण श्रावकाचार में पहला अधिकार ही सम्यक दर्शन पर है। आचार्य समंतभद्र स्वामी जी पहले वही सिखा रहे हैं, आलू प्याज बाद में छोड़ो, रात्रि भोजन बाद में छोड़ो, पहले सम्यक दर्शन लाओ। आपके पास सम्यक दर्शन ही नहीं है, कहाँ के श्रावक हो आप? श्रावक नहीं हो, श्रावक के नाम पर कलंक हो, हैं? इस तरह से हमारी रीति चलती है, इस तरह से विनय होता है, इस तरह से ये होता है, इस तरह से आपकी विनय याद आ रही है। सम्यक दर्शन कहाँ गया आपका? हैं? नृत्य गान करने के लिए तो सब आ जाएंगे, प्रवचन सुनने के लिए कोई नहीं आएगा, पूजा में कोई नहीं आएगा, पर मेरा सौभाग्य है पवन जी, मेरा बहुत सौभाग्य है। मुझे पिछले बताया पिछली बार कि यहाँ पर विधान में केवल 3 से 4 महिलाएं बैठती हैं। पवन जी सही बात है, विधान में 3 से 4, पर मैंने जब विधान कराया 10 दिन कम से कम 25-30 महिलाएं तो बैठी। कितनी महिलाएं? 25-30 महिलाएं। बहुत अच्छी महिलाएं हैं, बहुत सुंदर महिलाएं हैं, मोहन कॉलोनी की महिलाएं हैं। मेरा सौभाग्य है। एक व्यक्ति ने मुझे कहा पहले आने से पहले, भैया जी देखो प्रवचन में तो ज्यादा लालच मत रखना, प्रवचन में तो 3-4 लोग बैठेंगे आपके, उनको सुना देना, हो सके तो उनको निकाल के ले आना, परंतु ज्यादा लालच मत करना। परंतु यहाँ पर लगभग लोग तो बैठते ही हैं। सौभाग्य है मेरा कि हर चीज हर क्रिया टाइम से हो रही है, इसलिए सब बैठ रहे हैं। बिना टाइम के हो तो फिर निकल जाते सब लोग। एक भी दिन 10:30 से ऊपर तो हुए ही नहीं। पहले दिन 11 बजे और अंतिम दिन 11:30, बस बाकी सारा टाइम 10:30 बजे सारी महिलाएं फ्री अपने अपने घर पे।
और नचाया भी सही, ऐसा नहीं कि फटाफट करा दी, भक्ति भी कराई, भक्ति से पूजा करी, भक्ति से ध्यान किया। आज भी सारी क्रियाएं हुई, कोई क्रिया भी नहीं छोड़ी, परंतु टाइम से चले तो सहेलियां भी बैठ रही हैं। आज थोड़ा टाइम गड़बड़ हो गया, सहेलियां निकल गई हैं? सब बैठ रहे हैं, आनंद है। मुझे उत्तम क्षमावाणी का भी बोलना है थोड़ा। सभी से हाथ जोड़ करके क्षमा है यहाँ पर जितने भी लोग हैं जिनका भी मैंने मन दुखाया है। मैंने बहुत बार कुछ ना कुछ बोला ही है, बोलने की आदत है। आचार्य भगवान के संग में केवल एक मैं ही ज्यादा बोलता हूँ, बाकी सब तो मौन रहते हैं बेचारे। एक मैं ही बड़बड़ 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 करता रहता हूँ। तो बोला तो है, बहुत बोला है। पवन जी, सबसे पहले आपसे हाथ जोड़कर क्षमा है। आप समाज के अध्यक्ष हैं, कुछ कहा हुआ, मेरे कुछ प्रवचनों में कुछ क्रिया से आपको आघात पहुंचा हो, थोड़ा सा भी कष्ट पहुंचाए हो, तो आपसे हाथ जोड़ करके जमा है। यहाँ पर रविंद्र भैया से लगाकर उधर कूलर के पास में चश्मे वाले भैया मोबाइल चला रहे हैं, उनको भी यहाँ से लगाकर जितने भी बीच में ऋषभ जी, जिनका रमन लाल जी और सतीश जी, पवन जी, डीके सर और पवन सुमति लाल जी, सबके नाम नहीं पता है। अशोक जी, सुनील जी, राकेश जी, नवीन भैया, पीछे वो दोनों बच्चे बैठे हैं वो, और सभी से हाथ जोड़ करके क्षमा। पुष्पेंद्र भैया, सभी से एकदम हाथ जोड़ करके क्षमाएं। मैं हाथ जोड़ करके केवल द्रव्य से नहीं, मैं भावों से क्षमा मांग रहा हूँ। मैंने बहुत कुछ बोला होगा, पहले दिन तो गुस्सा भी हो गया होगा, टाइम हो रहा है, जल्दी करो हैं। धमू भैया, आपसे भी हाथ जोड़ करके क्षमा है। आपके घर पे अंतराय करके आ गया था मैं, आपको बुरा लगा होगा हैं। आपसे भी हाथ जोड़ के क्षमा है। यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हैं, मनोज भैया, आपसे भी हाथ जोड़ के क्षमा है। बच्चे जितने भी बैठे, नाटक में इन्हें खूब डांटा, नाटक कम किया, डांटा ज्यादा, नाटक कम सिखाया, डांटा ज्यादा। तो सारे बच्चों से भी हाथ जोड़ करके क्षमा है। यही सरलता होती है साधकों की। छोटों से भी क्षमा मांगते हैं, बड़े से भी क्षमा मांगते हैं, और अपने वर्ग वालों से भी क्षमा मांगते हैं। यहाँ पे जितनी भी महिलाएं बैठी हैं, सबसे क्षमा और बहुत सारा धन्यवाद। आप लोग आरती में भी आए, आप लोग पूजा में भी आए, आप लोग प्रवचन में भी आए, तत्वा सूत्र में नहीं आए, कोई बात नहीं। चलिए, तो सभी से यहाँ पर हिना आंटी से लगा करके, उधर पीछे वो कौन बैठे हैं, सुमिति लाल जी, माता, जितनी भी महिलाएं हैं, सबके नाम तो नहीं लूंगा मैं, फिर एक का लो फिर दूसरों को गड़बड़ घोटाला, इसलिए सबसे हाथ जोड़कर क्षमा है। यहाँ पर ये प्रिया आंटी रोज मुझे नैवेद्य चढ़ाने के लिए देती थी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आरती भाभी सबके वीडियो बनाती थी, बहुत बढ़िया, मेरा भी बनाया, आपको भी धन्यवाद। लक्ष्मी जी, आपने अपने ग्रुप को लेकर के बहुत अच्छा नाटक किया, बहुत सहयोग प्रदान किया। प्रासू की मम्मी को एंड टाइम पे बुलाया, फिर भी स्वीकृति दे दी, बहुत बहुत धन्यवाद। हिना आंटी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ जोड़कर क्षमा है। इन 10 दिनों में मैंने कुछ भी कहा हो, मैंने कुछ भी कहने का आपको आघात लगा हो, कभी पूजा में कुछ कह दिया होगा है, कहा भी पहले ही दिन कह दिया था, अब याद करो क्या कहा था है, तो उनके लिए भी सबसे क्षमा है। हाथ जोड़कर क्षमा है कि मुझे क्षमा करें, और मैं आपको धर्म ध्यान करवा पाया नहीं करवा पाया, आपको सिखा पाया नहीं सिखा पाया, ये तो आप लोग ही बताएंगे, परंतु मैंने अपनी ओर से बहुत प्रयास किया है, बहुत ही कामनाएं करी हैं आप लोगों के लिए कि इस तरह ही आप लोगों की धर्म वृद्धि होती रहे, धर्म में आप लगे रहें, और इस मंदिर का और भी ऊंचाइयों पर पहुंचे। ये मंदिर आदिनाथ भगवान की कृपा से उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो, इसी भावना के साथ में जीवन में कुछ कर दे दिखाने सा, दुनिया करना चाहे आपके जैसा।